औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा युमसिकुस समावाति वल अर्दा अन तज़ूला सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सामीन मोहतरम तक मेरा सलाम पहुँचे। हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे एक तूफान मचा हुआ है और शोर शराबा चल रहा है ज़मीन के साकिन या मुतहर्रिक होने का। बहुत सारे दानिशवर लोग ऐसे भी हैं जिनका इल्म छोटा है, ज़ुबान बड़ी है, और वो मुख्तलिफ अलकाबात के ज़रिए मरकज़ी मजलिस शूरा दावत इस्लामी की उनके जो निगरान हैं हाजी इमरान अत्तारी, उनके बारे बहुत सारे नाज़ेब अल्फाज का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हमारी तरबियत ऐसी है और हमारी ज़ुबान ऐसी है। मैं बताना चाहता हूँ कि ये ज़मीन साकिन है या मुतहर्रिक है। इसके मुतहर्रिक होने का नज़रिया 1615 के अंदर एक अंग्रेज़ ने बयान किया था और बाइबल के मानने वालों ने उस वक्त भी उसका बड़ी शद्दोमत से रद्द किया और उसको मुख्तलिफ सजाएं दी थी कि तू ये नजरिया गलत बता रहा है, क्योंकि बाइबल के अंदर ये नजरिया नहीं है। वहां पर नजरिया है कि जमीन साकिन है। और उस एक बंदे के नजरिए को लेकर फिर लकीर के फकीरों की तरह लोगों ने उसकी इत्तिबा करना शुरू कर दी। आइंस्टाइन का कौल इसके बारे में मौजूद है। उसने कहा कि जमीन के मुतहर्रिक होने का कौल हमने बगैर किसी तजर्बे के माना है। ये रिकॉर्ड पे है। एक साइंसदान कह रहा है कि इसका कोई तजर्बा, कोई मुशाहदा नहीं हमारे पास कि जमीन मुतहर्रिक है, हम फिर भी माने जा रहे हैं। तो अगर दावत इस्लामी के मरकजी मजलिस शूरा के निगरान हाजी इमरान साहब ने यह बात कह दी थी तो बहुत सारे अहबाब को मरोड़ उठे। उन्होंने ये देखा कि दाढ़ी है चेहरे पे, सर पे इमामा है, एक सुन्नत के मुताबिक लिबास है। ये तो मौलवी साइंस की बात कर रहा है। मौलवी कैसे साइंस की बात कर रहा है? कर सकता है, उसको तो इजाजत ही नहीं है साइंस की बात करने की। तो ये वाज़ेह करता जाऊं, अभी मदारिस के अंदर कोर्स जो है वो स्टार्ट हुए हैं और कुरान और हदीस के अंदर से जो फिक्र के मसाइल हैं और चंद अखलाकी और रूहानी मौज़ूआत पर जो है गुफ्तगू की जाती है या तर्जुमे कुरान, तफसीर कुरान पढ़ाई जाती है। वरना मदारिस के सिलेबस के अंदर तो साइंस भी थी, इसके अंदर मैथ भी था, फिजिक्स भी थी, बायो भी थी, केमिस्ट्री भी थी, सारी चीजें थी। जमीन के साकिन होने पर एक रिसाला फौज मुबीन के नाम का आला हजरत इमाम अहमद रजा खां बरेलवी रहिमहुल्लाह ने लिखा। पढ़ के तो देखिए, होश उड़ जाएंगे आपके। उन्होंने कुरान से भी दलाइल दिए हैं, हदीस से भी, और साइंसी दलाइल भी दिए हैं। मैंने एक बंदे को यह भी कहते सुना, वो ये कह रहा था कि मैंने इमाम अहमद रजा नाम का साइंसदान तो कोई सुना नहीं आज तक। तो मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपके इल्म की कमी है, आपके मुताले की वसअत में कमी है। वरना ये तो वो साइंसदान आदमी है कि जिसके बारे आपके मेरे हीरो डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने कॉलम लिखे हैं और बाकायदा माना है इनकी साइंस को। मैं कुरान करीम की एक आयत करीमा मैंने पढ़ी है, मैं चाह रहा हूं उसका तर्जुमा करूं और चंद आयात पढ़ के आपको बताऊं कि कुरान का नजरिया क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाहा युमसिकुस समावाति वल अर्दा अन तज़ूला। अल्लाह ने आसमान और जमीन को रोक रखा है कि वो हरकत करे। ये सूरतुल फातिर है जी, और आयत नंबर इसकी 41 है। इसी तरह सूरतुल फातिर के बाद सूरतुल यासीन के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, कि मैंने सूरज को एक ठहराव के लिए चला रखा है, वो चलता है सूरज। ये साइंस अभी तक कह रही थी सूरज साकिन है, फिर अपने नजरिए से हट गई और अभी कहना शुरू कर दिया सूरज चल रहा है। ये कुरान पहले से बता रहा था। ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, फरमाया ये अजीज और अलीम की तकदीर है, उसने ये मुकर्रर किया सूरज का चलना। वल क़मरा क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आदा कल उर्जूनिल क़दीम, और हमने चांद को मुकर्रर कर रखी हैं उसकी मंजिलें, यहां तक कि वो लौट आता है खजूर की पुरानी डाल की तरह। चांद भी चल रहा है, सूरज भी चल रहा है। लशम्सु यंबगी लहा अन तुद्रिकल क़मरा वल लैलु साबिक़ुन नहार, और फरमाया ये सूरज के लिए नहीं कि वो जाकर चांद को पाले और ना ही चांद सूरज को पा सकता है, और फरमाया रात के लिए ये नहीं है कि वो दिन से सबकत ले जाए। अल्लाह का कुरान कह रहा है, फरमाया वो कुल्लुन फी फलकिन यस्बहुन, ये अपने एक घेरे के अंदर तैर रहे हैं, अपने घेर के अंदर वो तैर रही है चीजें। सूरज भी हरकत करता है, चांद भी हरकत करता है, मगर जमीन के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम की आयत के अंदर वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा दिया कि जमीन हरकत नहीं करती, जमीन साकिन है। इसी तरह पारा नंबर 14 पढ़ रहा हूं, सूरतुन नाहल है जी, आयत नंबर 15 है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वल्क़ा फ़िल अर्दि रवासिया अन तमीद बिकुम, और फरमाया कि मैंने जमीन पर लंगर डाल दिए पहाड़ों के ताकि वो तुमको लेकर कांपे नहीं। ये पहाड़ जैसे एक बैरी जहाज को समंदर के अंदर रोकने के लिए लंगर लोहे के फेंके जाते हैं, जहाज रुक जाता है, इसी तरह जमीन को रोकने के लिए अल्लाह पाक का कुरान कह रहा है।
नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी है जी, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद हैं, हजरत हुज़ैफा बिन यमान है, और ये वो सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, इनको नमाज मेरे पीछे पढ़ाओ, मेरे करीब पढ़ेंगे नमाज, ताकि ये सीखें और लोगों को सिखाएं। इन दोनों सहाबा हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद और हजरत हुज़ैफा बिन यमान के सामने हजरत काबुल अहबार, यहूदियों के बहुत बड़े आलिम दीन थे, उन्होंने यहूदियों से सुन रखा था कि आसमान हरकत करता है, तो उन्होंने ये नजरिया बयान कर दिया। तो आप दोनों ने फरमाया कज़ब काबुन, काब ने झूठ बोला, और यही आयत पढ़ी, इन्नल्लाह युमसिकु समावाति वल अर्द अन तज़ूला, अल्लाह ने आसमानों की हरकत भी रोकी है, अल्लाह ने जमीन की हरकत भी रोकी है। ये सहाबा कुरान समझ रहे हैं, और आजकल का डेढ़ इंच की मस्जिद का मौलवी खड़ा होके ये नारे मारना शुरू कर देता, नहीं जी मैं आपको कुरान की तफसीर बता रहा हूं, और सिर्फ इसलिए कि उसको मीडिया कवरेज मिल जाए, इसलिए कि उसको टीवी पे बिठा दिया जाए, और वो कुरान की अपनी मनमानी तफसीरें करता फिरता है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद जामिउल बयान है, दुर्र मंसूर के अंदर उन्होंने फरमाया, ये इमाम जलालुद्दीन सयूती ने इसको रिवायत किया। इसी तरह इमाम तिरमिज़ी ने एक हदीस पाक रिवायत की है जी, हदीस नंबर 3380 के अंदर उन्होंने हजरत अनस बिन मालिक से हदीस रिवायत की, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक ने जब जमीन को पैदा फरमाया तो वो कांपने लगी, अल्लाह पाक ने फिर पहाड़ों को पैदा फरमा के उसकी हरकत को रोका। ये कुरान कह रहा है। जो साइंसदान कहते हैं कि जमीन हरकत करती है, अब जरा अपने दिमाग से काम लेने की जरूरत है। वो कहते हैं कि जमीन अपने गिर्द भी हरकत करती है और सूरज के गिर्द भी हरकत करती है। उसकी अपनी जो हरकत है 1674 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती है, और जो उसकी सूरज के गिर्द हरकत है, आप सुनिएगा, 1,07,300 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती है। अगर 1,07,300 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जमीन हरकत करे, तो जो जहाज हवा में उड़ता है वो एयरपोर्ट पे लैंड कैसे कर जाता है? वो तो लैंड करने लगेगा, जमीन आगे निकल जाएगी। परिंदा हवा में उड़ा अपने घोंसले में कभी भी नहीं पहुंच सकता, वो तो जहां भी दौड़ेगा हवा के अंदर से जमीन आगे निकल जाएगी, वो तो पीछे रह जाएगा। सोचने की बात है। इसी तरह बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, अकली दलाइल ऐसे हैं कि जो हमें बता रहे हैं कि जमीन हरकत नहीं करती, जमीन साकिन है। अगर जमीन घूमती है, वो सितारे जिनको देखकर बहरी जहाज के रास्ते मुतय्यन किए जाते हैं समुद्रों के अंदर, वो मुस्तकिल एक जगह पे क्यों रहते हैं? वो जमीन हरकत करे, आसमान वहीं पे है, सितारे वहीं पे हैं, जमीन आगे निकल जाए, सितारे पीछे रह जाए। इसी तरह किसी भी चीज की पोजीशन मुस्तकिल ना रहे, किसी भी चीज की पोजीशन हमेशा मुस्तकिल नहीं रहेगी अगर जमीन हरकत करेगी। मशरिक है, मगरिब है, शुमाल है, जुनूब है, हमेशा एक ही रहते हैं। अगर जमीन हरकत कर रही है तो फिर मशरिक भी बदले, मगरिब भी बदले, शुमाल भी बदले, जुनूब भी बदले। मकनातीस हमेशा कुतुब शुमाली और कुतुब जुनूबी की तरफ ही क्यों रहता है? अगर जमीन हरकत कर रही है, जमीन साकिन नहीं है। अब आप इसी वक़ार ये सिर्फ तवज्जो की जरूरत है, सोचने की। कुरान कह रहा है वो तरा शम्स इज़ा तलअत तज़ावरु अन कहफ़िहिम ज़ातल यमीन। असहाबे कहफ गार के अंदर थे, धूप लगती थी। अल्लाह पाक ने इसलिए कि उन्हें धूप ना लगे सूरज को फरमाया पारा नंबर 15 के अंदर कि सूरज जब तूने निकलना है तो थोड़ा सा इस तरफ झुक जाना, डूबना तो थोड़ा सा इस तरफ झुक जाना। अगर जमीन ही घूमती थी तो जमीन को जरा सरका दिया जाता, जमीन को जरा घुमा दिया जाता, सूरज को घुमाया ही ना जाता। ये कुरान के फैसले हैं, हमें ये बहुत इस पे गौर की जरूरत है। एक टाइम वो आएगा, ये मैं क्लियर कह रहा हूं, साइंसदानों के बहुत सारे नजरियात, सूरज के बारे नजरिया बदल गया। बहुत सारे नजरियात, बहुत सारी थ्योरीज है। साइंसदान पहले कुछ बयान करते हैं, बाद में कुछ। एक मेडिसिन हम 40 साल तक खाते रहते हैं, बाद में वो बंद कर दी जाती है। क्यों जी? ये तो कैंसर का बायस बनती है, क्योंकि ये इंसान के बने हुए कवानीन है। वो कवानीन गलत नहीं होते जो खुद रब्बे कदीर ने बनाए। साइंस तो ये कहती थी पहले इंसान बंदर था, फिर बाद में आदमी बना। तो हम तो कहते हैं सबसे पहला जो आदमी वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम, सबसे पहला जो इंसान है। हजरत हवा उनके बाद आई है। तो फिर क्या साइंस को मान के हजरत आदम को अस्तगफिरुल्लाह तौबा नौजुबिल्लाह ये मानेंगे आप? इसी तरह साइंस तो ये कह रही है कि कोई मरने के बाद उठाया जाना नहीं, मर गए तो मट्टी में मिल गए, बस खाक हो गए, कुछ भी नहीं बचा। तो क्या मरने के बाद उठाया नहीं जाएगा? साइंस हमें बता देती है कि जी बंदा अल्ट्रासाउंड करवाने गया, मां के पेट में लड़का या लड़की, या बंदा कपड़े तक बना लेता, बाद में पता चलता कि नहीं जी वो लड़का नहीं, वो तो लड़की निकली है। तो फिर हम बाद में डॉक्टर को गालियां निकाल दो, भाई नहीं, डॉक्टर की कसूर नहीं है, साइंस का कोई नतीजा हतमी होता ही नहीं है।
سائنس کے نتائج حتمی نہیں ہوتے، چونکہ ہماری نصابی کتب کے اندر یہ چیزیں لکھی ہیں کہ نہیں جی وہ زمین جو ہے وہ حرکت کر رہی ہے سورج کے گرد، اور اسی نظریے کو لے کے ہم چل رہے ہیں، حتیٰ کہ آئنسٹائن نے یہ کہا کہ اس کا کوئی مشاہدہ نہیں۔ اور ویب سائٹیں آپ جا کر دیکھیں، ایک ویب سائٹ ایسی بھی ہے جس نے 200 دلائل دیے ہیں زمین کے ساکن ہونے کے۔ اگر وہی دلائل کوئی مولوی دیتا تو لوگوں نے رد کر دینا تھا، اور کسی کی زبان وہاں نہیں چلی ان سائنسدانوں کے بارے میں۔ اسی طرح رابرٹ نامی ایک سائنسدان ہے، اس نے ایک ماڈل بنایا جس کے اندر اس نے بتایا کہ نہیں بھی زمین دیکھیں اب ساکن ہے اور سورج وغیرہ اس کے گرد حرکت کر رہے ہیں، زمین حرکت نہیں کر رہی۔ اور اس نے پھر وہ لکھا ہے کہ جس بندے نے یہ نظریہ بیان کیا تھا اس نے توبہ بھی کی ہے اپنے نظریے سے، اس نے کہا یہ میں نے نظریہ غلط بیان کی ہے، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، کیونکہ اگر کسی مولوی کی بات ہوتی ہے تو ہمیں رد کرنے کی پڑ جاتی ہے نا، یہ خود سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ اس بندے نے توبہ کی تھی اپنے نظریے سے کہ میرا نظریہ غلط ہے جی۔ اور پھر بالکل اینڈ پہ جا کے یہ میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم جو مسلمان ہیں نا، ہم نے وہ نظریہ رکھنا جو قرآن اور حدیث کے اندر ہے، اور انشاءاللہ العزیز سائنس اس طرف چل پڑی ہے۔ ابھی ہم سائنس کا انکار نہیں کرتے، ہم سائنس کو مانتے ہیں، مگر سائنس اب اس طرف چل پڑی ہے زمین کے ساکن ہونے کی طرف، بہت سارے سائنسدان چل رہے ہیں اس طرف۔ اس لیے ایک ٹائم دور نہیں ہے، وہ ٹائم آ جائے گا انشاءاللہ کہ قرآن کی حقانیت سب کو نظر آ جائے گی، جیسے بے شمار چیزوں میں نظر آتی رہی ہے۔ ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے یہ یقین رکھنا ہے کہ زمین ساکن ہے، سورج اس کے گرد حرکت کر رہا ہے۔ گرمی سردی کیسے آتی ہے؟ جب سورج زمین کے قریب آ جاتا ہے، اپنے مدار میں گھومتا، 360 مداروں کے اندر گھومتا ہے، جب وہ ذرا زمین کے قریب آ جاتا ہے جس خطے میں وہاں گرمی آ جاتی ہے، جہاں دور چلا جاتا ہے وہاں سردی آ جاتی ہے، جس دور کے مدار میں گیا سردی آ گئی، قریب کے مدار میں آ گیا گرمی آ گئی۔ تو یہ جو نہیں جی پھر دن کیسے آتا ہے، پھر رات کیسے آتا ہے، زمین نہیں گھومتی تو سورج کو گھومتا مان لے، پھر بھی دن رات آ ہی سکتا ہے۔ ماڈل بدلنے کی ضرورت ہے، ورنہ وہ اس میں کوئی خلش تو نہیں ہے۔ اس لیے سائنس انشاءاللہ ایک دن ضرور مانے گی۔ آپ احباب اپنے عقائد کو، اپنے نظریات کو مضبوط رکھیں۔ میری باتوں سے اختلاف کا حق ہے مگر مہذب انداز سے۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔